हमारे 5 साथियों को डिटेन करके ले गए हैं। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। हमारे साथी अक्षय को मेल 10 पुलिस वाले अलग से लेकर गए हैं, उसके ऊपर अटैक किया है और उसको अभी भी मारा जा रहा है। उसका कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा साथी सत्यम भी यहाँ पर नहीं है और भी साथी यहाँ पर मिसिंग है। तो अभी आप जहाँ पर भी है प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, अभी के अभी इंडिया गेट पर आइए और इस हरासक पुलिस को यहाँ से भगाइए और हमारे साथियों को रिलीज करने का डिमांड कीजिए। ये क्या था भाई, दिल्ली पुलिस को तत्काल हाथ जोड़कर कॉमरेड अक्षय से माफी मांगनी चाहिए, वरना हर घर से फिर अक्षय निकलने लगेगा। कुछ यार मेरा कैसा लग रहा है आपको यहाँ से बाइक बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो गए। बरी हो गई, इसके मतलब केस उठा था आपसे? आपका क्या कहना है? मैं तो अंदर हूँ, अंदर बैठे तो लग रहे हैं सारे केस में, बाहर से थोड़ी। जो बाहर का ये केस था जिसमें मलोट में कांड, उसमें आपका नाम आया, उसके बारे में क्या कहना आपका? उसके बारे में वो बढ़िया नहीं बात। ठीक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। फिर से वायरल होने का मतलब है क्योंकि ये पुरानी वीडियो है सन 2020 के आसपास की। तो वही सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी न्यूज देखकर बेवकूफ ना बने। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो एक बार जाकर गूगल अवश्य कर लें, क्योंकि इस वीडियो को ट्विटर पर कई बड़े बड़े अकाउंट्स के द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें से एक अकाउंट ये भी है, द जयपुर डायलॉग। चलिए अब आपको मिलाते हैं जो अभी हाल फिलहाल में फेमस हुए हैं कि 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी। ले ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। Oh my God! Wow! A few moments later. हेलो, हाँ जी। Oh my God! जैसा सोचा था ऐसा ही पाया। वो आपकी बच्ची जो है ना, वो लेगा ही सामान हमारी दुकान पे से। तो पैसे वैसे तो क्या दोगी, एक पप्पी ले लेंगे। अरे अंकल क्या हुआ? हाँ हाँ, यही बेटी थी जो सामान लाई। अरे ये नहीं मेरी मम्मी, ये है। हाँ क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तुम इसकी मम्मी हो? भैया मैं हूँ इसकी मम्मी। क्या बात है बताइए। तो पैसे दे दो हमारे। इन पर आरोप यह है कि वीडियो में अश्लीलता की गई और इस अश्लीलता में बच्चों को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर जो इज्जत कमाई थी, जो फेम कमाया था, वो एक ही रील से धरती पर आ गिरा। ऊपर पहुंचना तो थोड़ा आसान है, लेकिन वहां बने रहना बहुत ही मुश्किल है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे कहने को तो सोशल मीडिया पर कई अकाउंट है जो इनसे भी ज्यादा अश्लील व वाहियात वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब आप फेमस हो जाते हैं, आपको दुनिया जानने लगती है, तब आप पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। ये है IAS अधिकारी संतोष वर्मा, और जिस लहजे से ये बात कर रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई IAS नहीं, कोई गली का गुंडा बोल रहा हो। शायद ये अपने घर की लड़कियों की, बहन बेटियों की दलाली करते हो सकता है इस वजह से ये इस तरह की शब्दावली का यूज करते हो। वैसे आपको बता दूं, ये इससे पहले भी फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल जा चुके हैं। इसने इससे पहले जज के फर्जी साइन किए थे और इसी आरोप में पुलिस सिर्फ पकड़कर ले गई थी। ये वही पुरानी वीडियो थी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री की पार्टी के प्रवक्ता के कितने उच्च विचार हैं। देखिए झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए। बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं। पकड़े गए। क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने। क्या पकड़ लिया आपने? गेट आउट ऑफ माय शो। पकड़ लिया बाबा जी। गेट आउट ऑफ माय शो। बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं। बेशरम, गेट आउट।
यह है तौफीक अहमद, ममता बनर्जी की पार्टी का प्रवक्ता। एक महिला की पार्टी का प्रवक्ता आकर न्यूज चैनल की डिबेट में इस तरह के गंदे गंदे वाहियात इशारे करता है। यहाँ पर रूपका लियाकत ने बहुत ही सही किया, इस जाहिल को बाहर का रास्ता दिखाकर। बाकी का ऐसे जाहिलों को दोबारा न्यूज डिबेट में बुलाना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो 2014 के बाद से ही बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा झेल रहे हैं। सीमा, मैंने उन चीजों को, उन बातों को पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। इनके अकॉर्डिंग जो पत्रकार राम मंदिर की कवरेज करने जा रहे हैं वो तिलक ना लगाए, भगवा कपड़े ना पहने, भगवा शॉल ना पहने। क्यों भाई, पत्रकार क्या हिंदू नहीं है? क्या भगवान राम उनके नहीं हैं? और इनके लिए ये सब देखना व सुनना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है। तो आरफा खानम जी, जो आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर चीखते हैं, और वो भी ये चीखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, हम मेजोरिटी में होते हुए उसे सुनते हैं और सहन करते हैं। कितनी घटिया व सड़ी हुई मानसिकता है इस औरत की, कितनी नफरत भरी हुई है इसके दिलो दिमाग में। तो आरफा खानम से यही कहना है कि जब तक तुम्हारे दिमाग में जहर व नफरत भरी रहेगी, तुम ऐसे ही विलाप करती रहोगी, क्योंकि इस देश में नफरत फैलाने वालों की कोई भी जगह नहीं है। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती हैं। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने पर हवा साफ हो रही है तो पिचकारी से क्यों नहीं? अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है? ये भी आरफा खानम वाली ही कटागिरी का 1 नंबर का दलाल है। लेकिन मुझे आरफा खानम का तो समझ में आता है कि वो अपने मजहब के लिए, अपने इस्लाम के लिए ये सब कर रही है, लेकिन ये दलाल तो बस कुछ रुपयों के लिए ही बिक चुके हैं। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है, और नीतीश जी ने सुशासन दिया, बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है, और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार 400 लोगों की सूची आपने जारी की है सर, खलबलाहट मच गई है सर। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। उम्मीद है धीरे धीरे बिहार भी यूपी की तरह इन गुंडा माफियाओं से मुक्त हो जाएगा। इससे पहले तो कंप्यूटर नहीं देखा था, लेकिन चलाने का मौका नहीं मिला था। यहाँ के लवलूट कॉलेज में जैसे नक्सली पीड़ित लोग को मौका मिल रहा है बोले तभी चाची फ़ोन लगाई थी, तो मैं उसके द्वारा यहाँ आया हूँ। और कंप्यूटर में ना एक्सेल, वर्ड, MS, पावर पॉइंट और वेबसाइट और ऑनलाइन सीखा हूँ। और यहाँ हॉस्टल का भी सुविधा है, हॉस्टल में रहता हूँ। भोजन खाना रहना सब मुफ्त है, फ्री है, निःशुल्क है। क्या और सीखना चाहते हो कंप्यूटर में? और मैं ना अच्छे से सीखना चाहता हूँ, जैसे वेबसाइट, टेलीग्राम, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा ऐसे वाला चीज़ वेबसाइट सीखना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार कोरसा। कहाँ से? मेरा जिला दंतेवाड़ा, गांव नेलगोड़ा परमापारा। मैंने पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया, अब मुझे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड व वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है। ये पूर्व नक्सली जिसने सरेंडर किया था, लेकिन अब सरकार ने इसे ट्रेनिंग देकर रोजगार के काबिल बना दिया। हमारी सरकार इनका भला चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो JNU के हिजड़े हैं वो नक्सलवाद को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं।
हेलो सर, कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, हाई कर दो इसमें, चेक करता हूँ। फोटो ब्लॉगर भाई दिग्विजय सिंह मिल गए, दिग्विजय सिंह पीछे बैठे। पूरा राज्य को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया बता भाई ने। अभी मेरे को हाई कर रहे थे, देख लो। ये तो दिग्विजय जी की घनघोर बेइज्जती हो गई। पहले कैमरे पर दिग्विजय जी से हाय हेलो बुलवाया, उसके बाद बोल दिया इस व्यक्ति ने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कॉमरेड भगत सिंह को ने अपनी जान दी, ये योगदान है। आप पढ़िए कम्युनिस्ट भगत सिंह को। भगत सिंह को हर व्यूअर पढ़े कि उसके संघ के बारे में क्या विचार थे, पढ़े उसको। कॉमरेड भगत सिंह को, ही वाज अ कॉमरेड। राजगुरु कौन थे? हाँ नहीं, संघ से साथ कोई नहीं। आप ये संघ मत जोड़िए, ना ना ना, हाथ जोड़े आपके। अरे हाथ जोड़े, नोबडी वाज फ्रॉम संघ, नोबडी वाज फ्रॉम संघ। राजगुरु कौन थे? और जब माफीनामा लिखा गया तो राजगुरु कौन थे? आप सुनिए पहले। नहीं, पहले बताइए राजगुरु। नॉट फ्रॉम संघ, फ्रीडम फाइटर बट नॉट फ्रॉम संघ। नो, व्हाट डू यू मीन? हाँ, पहले आप बताइए नाथूराम गोडसे कहाँ से थे? अगर भगत सिंह कॉमरेड थे तो राजगुरु संघी थे। हाँ, राजगुरु संघी कहाँ से हो गए? तो फिर भगत सिंह कॉमरेड कैसे हो गए? अरे आपको ये मालूम ही नहीं है? अरे आपको ये मालूम नहीं है? पता है भगत सिंह ने कौन सी आपको पता है राजगुरु कौन थे? पहले सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं तो कायदे से सुन रही थी। भगत सिंह कॉमरेड हो गए और राजगुरु को संघी कहने में आपका हलक सूख रहा है। ये लाल कप में दे रही हूँ, ये लाल कप में दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। मुझे पानी मत पिलाइए। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। लाल सलाम वालों को कम से कम लाल कप में दिए हुए पानी को पीने से मना नहीं करना चाहिए था। ताज मोहम्मद। क्या करते हो? हाँ, मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ, फिलहाल कुवैत में जॉब करता हूँ। अगर आपको मराठी नहीं आएगी, उस पर थप्पड़ मारेंगे तो कैसा? नहीं, ये तो गलत है ना भाई, ये हिंदुस्तान है, जरूरी नहीं है कि मराठी आना मांगता है। इधर कितने लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं इंडिया में, हाँ, तो जरूरी नहीं है ना। अभी राजस्थान में जाएंगे, वहाँ बोलेंगे मारवाड़ी आना मांगता है, तो क्या चलेगा? अगर आके आपसे पूछा जाए, थप्पड़ मारा जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलेगा। सही बात, थप्पड़ मारना सही नहीं है। नहीं, गलत है ना भाई, गलत है। तुम अपनी जिंदगी जियो, उन लोग अपनी जिंदगी जीने दो। सब अपने पेट के लिए घूम रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि तुम किसको ही पकड़ो, बोल मराठी बोलना, मराठी बोल। अभी कोई तमिल आ गया तो उसको बोलेगा मराठी बोल। अभी उधर तो नहीं चल रहा ऐसा, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, कर्नाटक में बोल रहा है कि आओ कन्नाडा बोलो। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ के खाते हो, यहाँ पे रहते हो, तो ऐसा कैसा नहीं चलेगा आपको मराठी बोलने? यहाँ खाते बोले तो तुम्हारे लोग भी वहाँ जाते हैं खाने के लिए। वहाँ तो महाराष्ट्र हमारा है। अरे महाराष्ट्र तुम्हारा है तो जेब में लेके घूमो, जेब में लेके घूमो। ये कौन सी बात हो गई? महाराष्ट्र तुम्हारा, सब अपने रोजी रोटी के लिए निकले ले भाई। सबको अपनी ज़िंदगी जीना है, अपने परिवार के पीछे लगे ले सब। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये बोलना ही ज़रूरी है करके। आएगा तो बोलेगा आदमी, नहीं आएगा तो नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है। आए दिन ऐसी ना जाने कितनी वीडियोस आ रही हैं जहां पर मुस्लिम खुलकर चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे थप्पड़ मारकर दिखाओ, हम मराठी नहीं बोलेंगे, जो करना है कर लो। लेकिन राज ठाकरे के जो मराठी रक्षक हैं वो आसपास तक इनके नजर नहीं आते हैं। यदि वहीं पर कोई हिंदू होता है और वो मना करता है कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो अगले ही दिन उसकी पिटाई हो जाती है और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए उसकी वीडियो आ जाती है। लेकिन वही बात, शायद मुसलमान इनके जीजा जी लगते हैं, इसीलिए मराठी रक्षक मुसलमानों को माफ कर देते हैं, बस हिंदुओं को ही पीटते हैं। बाकी का ये अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर नगर निगम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। यहाँ पर किराए की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा था और जो मकान मालिक था उसने सीढ़ी बाहर सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई थी और अब बैंक के ग्राहकों को, अधिकारियों को, मैनेजर को इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ के बैंक के अंदर जाना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है शायद किसी SBI वाले ने, जो नगर निगम का कर्मचारी होगा, उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया होगा या उसके बैंक अकाउंट से रुपए काट लिए गए होंगे, उसी का बदला ले रहा है।
तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।